हेलो फ्रेंड्स, ये नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोर क्वांटिटी ए बी सी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज: पी इज इक्वल टू ए की पावर 3, बी की पावर 2 एंड सी इंटू डी। द परसेंटेज एरर इन पी इज। सो हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है कि ए बी सी डी का परसेंटेज एरर हमको दिया है, तो मीन्स डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये कितना दिया है 1%। डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कितना दिया है 2%, और डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 कितना दिया है 3%, और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 कितना दिया है 4%। 4% दिया है तो हमको डेल्टा पी अपन पी इंटू 100 निकालना है। तो इससे पी इक्वल टू कितना दिया है हमें, पी इक्वल टू ए की पावर 3, बी की पावर 2 अपॉन सी इंटू डी, ये गिवन है। सो हम इसको जो है परसेंटेज एरर में लिखेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, पहले हम इसका रिलेटिव एरर निकाल लेंगे। रिलेटिव एरर नहीं, परसेंटेज एरर ही निकाल लेते हैं। डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इक्वल टू ये क्या है ए की पावर 3, तो ये पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बी की पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस सी कितना है, सी की पावर कितनी है 1, तो ये तो डेल्टा सी अपॉन सी ही हो जाएगा इंटू 100 प्लस डी की पावर कितनी है 1, तो प्लस डी की पावर 1, तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अब इसमें वैल्यू केवल रख देंगे तो 3, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कितना दिया है 1%, प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी कितना दिया है 2%, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 कितना दिया है 3%, प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 4% दिया है। सो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, परसेंटेज बाद में लगा लेंगे, प्लस 3 प्लस 4। सो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 3 4 7 एंड 7 3 10 10 और 4 14, तो 14% हमारा आंसर। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन। द पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, ये कर्नाटका नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि कौन से दो पेयर के डायमेंशन सेम हैं, जैसे इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन। तो हमें यहाँ पर देखना है कि, तो देखिए यहाँ पर इम्पल्स है, तो पहले ऑप्शन ए में चलते हैं, किसकी डायमेंशन सेम, ऑप्शन ए में चलते हैं। देखिए इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। वेरी शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इम्पल्स की डायमेंशन, मान लेते हैं इम्पल्स की आई से इसको डिनोट कर लेते हैं, तो इम्पल्स की डायमेंशन, तो फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है एम एल टी माइनस 2, और इनटू टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी कैपिटल टी। सो ये बेसिकली हो जाएगा एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1। दूसरा है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन होता है हमारा फोर्स अपॉन लेंथ, मतलब कितने यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स हमारा लग रहा होगा। तो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, तो इसको टी से कर लेंगे तो
डायमेंशन ऑफ टेंशन इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, ml t-2 अपॉन लेंथ की कितनी हो जाएगी, l। तो यहाँ पर l की पावर 1, यहाँ भी l पावर, ये हट जाएगा। तो मतलब बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ml की पावर 0 t की पावर -2 ये आएगा। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। द पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, इसकी तो सेम डायमेंशन नहीं होगी। फिर इसके बाद आता है ऑप्शन बी की बात करेंगे। तो ऑप्शन बी, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। सो इसको ए से कर लेंगे, तो ए कैपिटल ए से मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन होता है ml की पावर 2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का होता है t की पावर -1, t की पावर -1। सो ये क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t की पावर -1। बेसिकली अगर एंगुलर वेलोसिटी को देखो तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v/r होता है। तो इसका v का डायमेंशन क्या हो जाएगा, lt-1, और r का डायमेंशन l होता है, तो l घट जाएगा, तो t की पावर -1 आ जाएगा। सो इसके बाद वर्क, इसी में वर्क का क्या होगा, वर्क क्या होता है, वर्क की डायमेंशन हमारी होती है ml स्क्वायर t की पावर -2, ये होती है वर्क की। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है, इन दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन सी, वर्क एंड टॉर्क। तो वर्क क्या होता है, वर्क की डायमेंशन हमारी होती है ml स्क्वायर t-2, और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ होती है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml t-2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा, l। तो ये क्या हो गया, ml स्क्वायर t-2। तो इसकी डायमेंशन क्या आई, सेम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। बट यंग मॉडुलस एंड एनर्जी अगेन, तो ये ऑप्शन डी को भी चेंज कर लेंगे। तो यंग मॉडुलस का देख लेते हैं, यंग मॉडुलस YM, यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है, ml -1 t की पावर -2, याद रखिएगा। स्ट्रेन की क्या होती है, डायमेंशन लेस होता है। तो मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा, m l की पावर -1 t की पावर -2, ये आ गया यंग मॉडुलस की डायमेंशन। सो अगेन एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी होता है वही वर्क ही होता है, कोई भी एनर्जी हो तो ml स्क्वायर t-2। तो ये भी सेम नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द डायमेंशन ऑफ, ये क्वेश्चन 2022 जेई मेंस 2011 में आया है, ये नीट में आ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट -1 पावर -1/2 r क्या होगा। अच्छा ये क्या है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी है, परमिएबिलिटी है ये, तो ये परमिएबिलिटी है, ये परमिटिविटी है। सो इसका जो है वेलोसिटी और वेलोसिटी और इसमें एक रिलेशन होता है। वेलोसिटी क्या होता है, c = 1/√,
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन लगभग जेई में बोर्ड लेवल में, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड्स में आता ही रहता है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है, वेलोसिटी है लाइट ऑफ, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c। तो अगेन हमें क्या करना है, -1/2 लाना है, तो इसको चेंज कर लेंगे, तो 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है इक्वल टू c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इक्वल टू c हो जाएगा। सॉरी, माई मिस्टेक हियर। यस यस, सो ये यहीं पर दिया है कि ये देखिए, तो ये आपका c इक्वल टू कितना दिया है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 होता है। तो जो c की स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन होगी वही इसकी होती है। तो डायमेंशन ऑफ, तो हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं डिम ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। लाइट की डायमेंशन कितनी होगी, LT-1। तो कौन सा है यहाँ, LT-1, ऑप्शन सी इज करेक्ट।